गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देख रहे होंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, क्लियर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह क्लास 11 है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 है। और भी जो मैंने इट मीन्स नेवी एमआर के मैथ के या तो जीके जीएस के जो क्लासेस करवा रखे हैं वह ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए आप जाके करना क्या, जैसे ये क्लास खत्म होगा आप उस क्लास को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कह सकते हो, ओके। इसलिए आप जरूर देखना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है। 125/625 का निम्नतम मान है। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ 125/625 इज। इसमें तो खैर बिल्कुल भी देर नहीं करना, आप जितना जल्दी बना सकते हो, ठीक है। देरी करने वाली बात कुछ है ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपली मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेट नहीं करूंगा। यहाँ पे सिंपली 125 है, क्लियर है, 625, ओके। सिंपली इसे जो है आपको काट देना है, ठीक है। 25 से यह 5 बार में लगेगा और यह 25 से 25 बार में लगेगा, ठीक है। तो यह ऊपर एक बार या 5 बार, तो 1/5, 1/5 कहाँ है, ऑप्शन डी। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, सब इसी तरह का क्वेश्चन है। जैसे बोलोगे कि यार मतलब बहुत बेसिक, जिसकी बेसिक की अगर बात करें, टोटल क्वेश्चन बेसिक है। इसे भी आप जल्दी से बनाओ, बहुत ईजी है। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो, कन्वर्ट 0.25 इंटू ऑर्डिनरी फ्रैक्शन। बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लेना है। 0.25 है, ठीक है। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 25 चौक 100, ठीक है। ऊपर एक बचा, इसलिए 1/4। तो 1/4 कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, 1/4, क्लियर। इसी तरह का यह जो पूरा क्लास की बात करें तो पूरा क्लास बेसिक है, कह सकते हो क्या। नेवी एमआर में जो बेसिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं क्लास करवा रहा हूँ, ओके, ताकि आप लोग का बेसिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। यह थोड़ा सा अभी जो बना रहे थे उससे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर जान रहे होंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों से नहीं बन रहा है, आप कुछ देर वेट कर ले, मैं बता दूंगा, ओके, डोंट वरी, क्लियर। तो चलिए, इसमें तो खैर बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, ठीक है। अब मतलब कहने को हो गया उतना भी देरी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। इसका 2 रूल होता है बनाने का, ध्यान दीजिएगा, 2 रूल होता है, ठीक है। अब पहला रूल मैं आराम से बता दूंगा, आप बहुत इजी वे में, ठीक है, टेंशन फ्री रहे। एक काम करना है, सभी का जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर की बात करें, सबको बराबर कर देना है। चलिए इसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 61/256, ठीक है। दूसरा हो गया 31/128, ठीक है। अब तीसरा हो गया 121/512, ठीक है। अब चौथा नहीं लिखेंगे। अब बोलोगे क्यों चौथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इस तीनों को बहुत आसानी पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, बात को गौर से सुनिएगा, आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। बट यह थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इसे साइड कर देते हैं अभी तत्काल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है कि 512 मेरा सबसे बड़ा है, तो भैया 256 गुना 2 512, हाँ 512 होता है। 128 गुना 4 मेरा 512 हो जाता है, ठीक है। तो हमको नीचे वाला बराबर करना है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, ऊपर भी जो है यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ नीचे भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर 4 से गुना करेंगे, नीचे भी 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 122/256 गुना 2, सॉरी यहाँ पे 512 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार अगर इसे सॉल्व करें तो 4 कम 4, 4 तिया 12, ठीक है। और यहाँ पे 512, ठीक है। अब देखिए तीनों का बेस जो है बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, तीनों का बेस बराबर हो गया बहुत इजी वे में। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, देखिए यही वाला मेरा सबसे छोटा है। कहने का मतलब अभी भी मेरा यही छोटा है, ठीक है, क्लियर। तो अब चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, अब इससे कंपैरिजन करते हैं, डी नंबर छोटा है या बड़ा, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका तो निकल गया कि भैया यह 3 में सबसे छोटा है, ठीक है। अब बात आया कि इस दोनों में कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए अलग रूल मैं समझा देता हूँ, वह तो हो गया एक रूल। अब दूसरा रूल कैसे बनाते हैं देखिएगा। अब 42 ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, 42, ओके, 42/150 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इधर 121/512 लिख देना है, क्लियर। अब आपको करना क्या है कि कट रहा है तो इसे काट देना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 एक बार में, ठीक है। और 6 से भी कट जाएगा सीधा, 6 से 6 हो गया, ठीक। अच्छा, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 6 25, ठीक है, 25 हो गया। अब देखिए या तो कट गया तो ठीक है, नहीं कटता कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली करना क्या होता है, कोना कोनी गुना करना होता है, ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना करना होता है, ऐसे 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 ऐसे। कहने का मतलब 25 को जब यहाँ ऊपर गुना करेंगे तो 25 एकम 25 हो गया मेरा 25। अब इस तरह से मेरा 3025 हो गया, क्लियर। तो यहाँ जो है जिसका अंश लेंगे, मतलब न्यूमरेटर लेंगे, उसके ऊपर गुना करके लिखेंगे, क्लियर। यहाँ पे भी जो मेरा हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ध्यान दे 512 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर में लिखा जाएगा। तो 500, इट मीन्स 512 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है,
5 8 4 हो गया। तब एक चीज़ बताइएगा, कौन सा छोटा, यह छोटा कि यह छोटा? ठीक है, तो अभी मेरा यही छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया मेरा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। याद कर, सॉरी याद नहीं, मतलब इस तरह से आपको बना लेना है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन ले कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है, ताकि से जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह का इंपॉर्टेंट क्लास देखना चाहते हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ही लो। ठीक है, रुकने वाली कोई बात है नहीं, यह क्लास लास्ट तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक यह क्लास चलेगा। ठीक है, आपको सपोर्ट फुल्ली मिलने वाला है, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर है 444/629 इज ऑन डिस्प्ले इज द लॉएस्ट टर्म। ठीक है, आप इसे जल्दी से बनाओ। ठीक है, आपको इसे जल्दी से बनाना है। ठीक है, चूंकि यह थोड़ा आपको देखने में फ्रैक्शन लगता होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन लगता होगा, बट यह थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, बहुत नंबर से यह कटेगा ही नहीं, देखिएगा, आप जल्दी से बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा आपको, बिल्कुल, ठीक है, मैं दूंगा। ओके, जल्दी करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात है, मैं बता ही देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में इसमें, कि आप अगर किसी भी चीज़ से जैसे खिलाएंगे, इट मीन्स आप कोशिश कर रहे होंगे यार, एक 2 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से न जाने और किस किस से बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्राइम नंबर का कमाल है। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, उसी का यहाँ कमाल है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से जब भाग लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब प्राइम नंबर, आप इतना बात दिमाग में रखिएगा, जब प्राइम नंबर या तो अभाज्य संख्या से अगर किसी उसका मल्टीपल हो, गुणज की बात करें, अगर लिखा हुआ रहे तो थोड़ा सा टफ होता है निकालना। ठीक है, तो चलिए आखिर इसे पकड़े हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर पहले सेम सेम मेरा जिसमें ज़्यादा हो, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना आंसर, तो देखेंगे आखिर किसमें सेम सेम की मात्रा ज़्यादा है, ताकि हम लोग तुरंत आंसर निकाल ले। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर में देखिए, यहाँ ध्यान दे, ठीक है, हर में देखिए यहाँ 3 3 बार 17 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हर में 3 3 बार 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है भैया या तो 19 से या तो 17 से खा रहा होगा, कौन सा, यह। ठीक है, 17 या 19 से खा रहा होगा। ठीक है, तो जब हम, आप इसमें भाग दीजिएगा, 17 हो गया ना। ठीक है, 17 से अगर हम 629 से भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले मेरा 17 है, तो चलिए 17 को ही ट्राई करते हैं। 17 को अगर 629 से भाग देते हैं तो 17 से 3 हो गया इधर मेरा, और 7 हो गया। ठीक है, 37 बार में जो 629 खा जा रहा है। ठीक है, 37 बार में 629 खा जा रहा है, कहने का मतलब यह जो 37 निकला, ध्यान दीजिएगा, यह जो 37 निकला, ठीक है, 37 से 629 भाग लग रहा है। जब 17 से 629 लगेगा तो 37 से भी लगेगा, क्योंकि 17 से 37 बार में निकला, और 37 से खिलाइएगा तो 17 बार में निकलेगा। ठीक है, तो एक तरह से मान लिया ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। तो 37 से 629 मेरा खा रहा है। क्लियर? अब है कि अगर 37 से ही अगर 444 को खिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 37 से अगर हम 444 को खिलाते हैं तो 370 हो गया, और यहाँ पे आप 37 दूनी हो गया 74 हो गया। ठीक है, तो 370 और 74 आप ऐड कर ले, 370 और 74 मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, 7 7 14, एक 444 आ गया। ठीक है, तो कितना बार में आया, 12 बार में आया। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, क्लियर, 12/17। तो इस तरह से इट मीन्स इस तरह का आपको क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, किसी एक से भाग दे देना है, देख लेना है कि हाँ यार उससे भाग लग रहा है। ठीक है, अब जस्ट वह जो भी निकला उससे उसमें भाग दे दे, फिर उससे उसमें भाग दे दे। क्लियर, मेरा जो भी आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आराम से आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न बताते आपको बताते हैं। ठीक है, 0.000064 का वर्गमूल होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000064 विल बी। जल्दी से बनाओ। ठीक है, या तो खैर बिल्कुल भी लेट नहीं लेना है, बस जोड़ा का कमाल है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ा का कमाल है। ठीक है, और स्क्वायर रूट के ट्रिक की बात करें तो स्क्वायर रूट का भी आपको ट्रिक मैं अभी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मैंने दे रखा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी आपको जानना जरूरी है, ताकि आप तुरंत स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, एक होता है ना तुरंत, जस्ट इस तरह का आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैठ के एक घंटा से डिवीजन मेथड से निकाल रहे यार, कितना समय दोगे। तो यहाँ पे चलिए अब एक बात बताते हैं कि इसे बनाना कैसे, सिंपली है, मैं इसे नोट डाउन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 0.000064। ठीक है, देखिए ध्यान दे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो तीन जोड़ा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ दो जोड़ा से मेरा क्या निकल गया, 2 को 0 निकल गया। ठीक है,
यहाँ 0 दशमलव तो लगेगा ही। अब 64 से मेरा क्या निकल गया, 8, 8 64 होता है। तो यह आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए क्या हो गया, 0.008 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ निकालना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले इसी प्रकार से निकाला। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट आप लोगों में से हो सकता है बहुत प्रॉब्लम हो, बट आई थिंक सो ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे के लिए आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आपको बना लेना है सिंपली, ठीक है, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं। 256 का वर्गमूल है द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज, बहुत बेसिक है यार, जल्दी बनाओ। तो चलिए बता देते, इसमें तो खैर ज़्यादा देर लगना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 की बात करें, ध्यान दीजिएगा 16, तो 16 का जो स्क्वायर है वही मेरा 256 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर है वही मेरा 256 होता है, या 56 है, ठीक है, ऐसा मत कि 286 समझ लीजिएगा, 256 होता है। इसलिए सिंपली मेरा इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। मैंने ऑलरेडी बोला है यार 30 तक आप स्क्वायर याद करके रखो, मैंने ऑलरेडी बोला है 30 तक स्क्वायर याद कर लो और 20 तक क्यों, तब जाके कुछ आपके अंदर जान आएगा मैथ में। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन बनाने में आपको लगेगा कि यार मैं कुछ जान रहा हूँ, ओके। तो एक क्लास में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके लाइक करो, ठीक है, कंजूसी मत करना, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो इससे एक चीज़ ये लगता है कि हाँ बच्चे लोग को क्लास पसंद मतलब आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा क्लास अच्छा लग रहा है उनको, ठीक है, इसलिए दिल करता है थोड़ा सा और भी क्लास को इम्प्रूव करते रहे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, इंपॉर्टेंट भी क्लासेस टॉपिक वाइज आपके लिए लाया जाए, बट आप लोग कर देगा ना लाइक करते हो ना शेयर कर दो। शेयर तो खैर आई थिंक सो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। शेयर करोगे ज़्यादा बच्चे जुटेंगे क्लास करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। आपको पता है जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो कोई भी टीचर का है क्या कि पढ़ाने में एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। इसलिए आप शेयर करो, ठीक है, अभी नहीं किया तो कुछ देर में ठहर जाता हूँ, आप शेयर करके आओ, ठीक है, और लाइक बिल्कुल कर दो, बिल्कुल फ्री है यार, इतना क्या सोच रहे हो, ओके। चलिए अगला प्रश्न, 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025, ठीक है, जल्दी से बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें आप कहोगे यार सर आप तो कहे हो 30 तक याद करने के लिए, यह तो बहुत आगे का बात है। तो चलिए यहाँ 25 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसमें जो है 5 का काम हुआ है, तो ठीक है, एक चीज़ ध्यान दे, 5 का काम जब होता है थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आपसे बन रहा है बनाओ, नहीं तो मैं तुरंत बता देता हूँ, इसमें लेट करना भी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2025 है, ठीक है, 25 का सीधा 5, यह सिर्फ जो रूल है यह 25 वाले के लिए, ध्यान दीजिएगा, ना कि यहाँ 75 रहेगा तो उसके लिए नहीं, सिर्फ यहाँ 25 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 25 रहेगा, ठीक है। तो 25 का यहाँ 5 लिख देना है, क्यों 5, क्योंकि 25 25 25 होता है, ठीक है। अब 20 को आपको कुछ इस तरह से बांटना है, ध्यान दीजिएगा, 20 को कुछ इस तरह से बांटना है कि जैसे यहाँ हो गया लगातार होना चाहिए, जैसे 4 5 6 20, ठीक है, 4 5 से 20, ये 4 5 चौक 4 5 20, सीधा 4 5 20, ठीक है, 4 से 5 में अगर गुना करेंगे तो 20 आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, तो लगातार, या तो 3 4 हो जाए, 4 5 हो जाए, 5 6 7 8, इस तरह से लगातार होना चाहिए, चाहे जो भी हो लगातार हो, ठीक है। लगातार वाला से छोटा वाला को आपको उठा लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लगातार वाले से छोटा वाला को आपको उठा लेना है, ठीक है। तो 5 मेरे पास था, इधर 4 हो गया, तो 45 हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लियर, 45। समझ गए, आई थिंक से बहुत मजा आया होगा यार, ठीक है। तो 22,801 का वर्गमूल क्या है, वाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 22,801, यार मजा आ जाएगा यार, ठीक है। इसका भी मैं एक धाकड़ जिसको बोलेगा, धाकड़ बहुत ही फेमस ट्रिक है, लेकिन धाकड़ ट्रिक है, आप तुरंत बना लोगे, ठीक है, इसलिए जल्दी से करो इसे, ठीक है। लेट तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना आप जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा लेट नहीं करते, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 228 है, ठीक है, एक नंबर धांसू ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो एक दो 22,801 है, तो पहले लास्ट का 2 जोड़ा मतलब एक जोड़ा बना ले, मतलब 2 का एक जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक किस में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही गेस करना, एक किस में आता है, किसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 से ले करके 9 तक में किसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा मेरा, ठीक है। तो पहला 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा पक्का आएगा कि 1 आएगा लास्ट में। अब उसके बाद ना 2 का, ना 3 4 5 6 इस तरह से किसी का भी करेंगे तो लास्ट में 1 नहीं है, बट 9 का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 1 होगा लास्ट में, या तो 9 होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसे क्लियर कैसे करें, 1 होगा कि 9 होगा, तो एक चीज़ ध्यान दें, अब बचा मेरा क्या, 228, ठीक है। तो 228 से कम कौन सा स्क्वायर है, ठीक है, 228 से कम कौन सा स्क्वायर है, तो 15 है, क्योंकि 15 15 225 होता है। तो चलिए, या अब यहाँ पे 15 हो गया, तो इसका मतलब या तो 159 है या तो 151 है, लीजिए फिर कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। कितना है, या तो 151 या तो 159, क्लियर। अब इसमें से कैसे पता करें कि कौन सा होगा, तो इसके लिए आप करना क्या होता है, ठीक है, 228 किस मतलब किस 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 228 जो है किस 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है, 225, ठीक है। उसके बाद अगला जो 16 16 का क्या होता है 256, ठीक है, इस दोनों के बीच में 228 आ रहा है, क्लियर, दोनों के बीच में है,
क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसके नज़दीक है, छोटा वाला के नज़दीक है या बड़ा वाला के नज़दीक है, इसको देखिएगा, ठीक है। या जो है किसके नज़दीक है, 228, 228 को अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, वह 225 के नज़दीक है, ना कि 256 के, इसलिए छोटा वाला है तो सिंपली हम छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा 151। तो क्या इसमें 151 कहीं है, नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यह जो ट्रिक है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान देना, इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं समझ में आया है आप एक बार फिर से देख लो, चूंकि होता क्या है, यह ट्रिक आपको सभी का स्क्वायर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्वायर इससे निकाल सकते हो, 5 अंक तक निकाल सकते हो। अब आपके पास अगर स्क्वायर का पावर है तो आप 6 अंक तक, 7 अंक तक, जहाँ तक चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है, इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही फेमस ट्रिक है, ठीक है। और अगर सभी की बात करें, ठीक है, तो सभी इसी से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फेमस ट्रिक आपको पता है, ठीक है। और इतना अच्छा लगता है बनाने में, ना पूछो मत, इसलिए आप ट्राई करना जरूर, ठीक है। चलिए, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जो है एसएससी जीडी का भी क्लासेस चलवाया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स करवाया जा रहा है रात के 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगा, इसलिए आप यार जल्दी से, ठीक है, अभी भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे एसएससी जीडी के वो भी जाके देख लेना, नेवी एमआर का भी देख लेना, ठीक है। और डेली रात में एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो तो डेली रात में 8 बजे जुड़ जाना, ठीक है। और मॉर्निंग में 8 बजे जुड़ जाना अगर नेवी एमआर का क्लास देखना चाहते हो तो, क्लियर। तो क्लास अटेंड करो, ठीक है, क्लास करने में मज़ा आएगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूंगा कि समझाऊंगा इतना अच्छा, जहाँ तक कोशिश रहेगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इतना तक मैं ऑफर देता हूँ, समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, अगले इट मीन्स अगला जो मैथ का क्लास होगा मैं उसमें समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ना कमेंट करते हो ना, और कुछ पता नहीं क्या है। चलिए खैर, अब इसको बनाना है यहाँ, सिंपली जल्दी से करो, इसमें तो खैर बिल्कुल भी देर नहीं करना, ठीक। चलिए, देर नहीं करते हैं और इसे बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 125 है, ठीक है, मैं इसको बारीकी सबको समझाऊंगा, फिर √0.05 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो एक चीज़ पता होगा, दोनों पे रूट है, ठीक है, तो इसको हम एक रूट बना करके लिख सकते हैं, मतलब 125/0.025 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा रूल है, आपको इसको दिमाग में कैच कर ले, ठीक है। अब पॉइंट उड़ाएंगे, गुना यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट ठहर जाइएगा, यहाँ 5 है, ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। जब 100 गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से अगर इसे काटे तो 25 बार में खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट मेरा क्या आया, 2500 आया। 2500 किसका है भाई, 50 का है, 50 का स्क्वायर 2500 है, ठीक है। इसलिए क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्लियर, 50। चलिए अगला प्रश्न, ओके। √392 मतलब अंडर रूट इंट्रोगेटिव मार्क्स इजिकल टू 28 से जल्दी से बनाओ, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव मार्क्स है या क्वेश्चन मार्क है उसका क्या वैल्यू होगा वो आपको निकालना है, इसलिए जल्दी से करो, ठीक है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट अभी जो मैंने बताया इट मीन 9 नंबर क्वेश्चन, सेम थोड़ा सा उसी पे आपको दिमाग लगाना है, बस गारंटी देता हूँ आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप जल्दी से करो, ओके। बाकी बात तो मैं हूँ ही, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा, ओके। चलिए, अब बनाना कैसे मैं आपको इजीली बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या होता है क्या कि 392 की बात का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, √392 है, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैं बताऊँगा, अभी जैसे मैंने बताया बस वही कहानी और कुछ नहीं, और नीचे भी √वाट है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे √वाट है, दोनों रूट है, दोनों को एक तो कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अभी ही कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट ठहर जाइए, तो यहाँ पे देख लें, अभी ही यहाँ पे 392 हम रूट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये सॉरी रूट नहीं, ये वाट, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर मेरा क्या है, 28 है। अब यह जो रूट है इस साइड में रहा है, उस साइड चला जाएगा, इट मीन्स इस साइड भेज देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बचा बचा मेरा एक यहाँ क्या, 392/8 इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब भैया 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784, क्या हो जाता है 784, ठीक है। अब 784 होगा, आपको पता नहीं होगा 784 कैसे आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे, बैठ के समय लोगे, यार याद कर लो, मैं यही कहूँगा समय बचेगा, ठीक है। अब वाट बराबर निकालना है भैया, ठीक है, तो वाट बराबर निकालना है, वाट को इस साइड भेज देंगे, इसको 784 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो सिंपली वही करते हैं, अभी मेरा वाट बराबर हो जाएगा, ठीक है, 392/784, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 तो हो गया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, इसका मतलब 2 बार में क्लियर हो गया। तो वाट बराबर क्या निकला, 1/2, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 1/2, क्लियर। तो आज की क्लास बस इतना ही, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस, ध्यान दीजिएगा, नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो यार जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ही देना, ओके। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करो, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद बात करें, अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेविटी सर्च करो, लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।